नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं आपका दोस्त तेजिंदर आज काफ़ी लंबे समय के बाद इस टॉपिक पर वीडियो बनाने आया हूं। और ये मैं आज नया नहीं हूं। इस टॉपिक पर मुझे 2019 से बात करते हुए और 2019 से जो है 2019 यानी कि 2019 उस टाइम से जो है मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है हर वर्ष हमारे साथ जुड़ते हैं, वो एमए इंग्लिश एंट्रेंस से रिलेटेड, और उसके बाद जो है कई सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं। वो उनकी अपनी मेहनत और लगन होती है। हम तो थोड़ा सा जो है एक डायरेक्शन बताने की कोशिश करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम ही उनको क्वालिफाई करवाते हैं या वट जो भी है। लेकिन आज हमें इंग्लिश एंट्रेंस के बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के माइंड में डाउट्स रहते हैं कि जो एचपीयू का एंट्रेंस होता है वो किस तरह से रहता है और क्या रहता है। 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप राइट प्लेस पे हैं। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो भी आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बड़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है दोस्तों, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे होते हैं कि आपकी अप्रोच कैसी है। सबसे पहले एग्ज़ाम को जानिए। जो आपका एचपीयू का एंट्रेंस होता है वो ओनली आपके 70 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका 40 जो है आपका एमसीक्यूज, 40 आपका सब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको राइटिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, और आपका 30 जो है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। मैं आपको अभी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपका सब्जेक्टिव होता है इजी रहता है, पेपर लिखने को आसान होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछते हैं। और जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। और एचपीयू का जो एंट्रेंस है वो इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है। मैं कहता हूँ पीयू डीयू सबसे जो है अभी टॉप का अगर कोई एंट्रेंस है वो एचपीयू का है। रीज़न ये है क्योंकि बाकी जगह जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है। आपके यहाँ एचपीयू में आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं है क्वालिफाई करना कि आपको लगा कि मैंने क्लास में टॉप किया है, मैं अभी किसी कॉलेज में जो है 2 साल से टॉप कर रही हूँ या टॉप कर रहा हूँ तो आपके लिए जो है ये पेपर क्वालिफाई करना आसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप अभी दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर से शुरू करना पड़ेगा। आपको एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे। कोई छोटी सी बुक ले लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसी की भी ले लीजिए, और मतलब वो आपको जो है एक एंट्रेंस के लिए जो है काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि जो मैं यहाँ से बताऊँगा वही आएँगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नवंबर में पढ़ा है, कोई दिसंबर में पढ़ा है, और हो सकता है वो कभी नहीं पढ़ना था और वो एग्ज़ाम में आ गया। तो आपकी जो अप्रोच है वो ऐसी रहनी चाहिए, बिना पढ़े बिल्कुल भी आपका एंट्रेंस क्वालिफ़ाई होने वाला नहीं है। 1 या 2 महीने में क्वालिफ़ाई होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, देखिए जो आपका 40% का जो लिखने का होता है उसमें आपको 20% का एक एसे होता है, एक नॉन लिटरेरी एसे होता है, एक एसे होता है। 4 एसे पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ अटेम्प्ट एक ही करना है, वो होता है 20 मार्क्स का। 4 एसे यानी कि आपको 2 लिटरेचर से पूछे जाएंगे। लिटरेचर से कुछ भी हो सकता है कि रोमांटिक पीरियड के बारे में लिखो, वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखो, टी एस एलियट एज अ पोइट लिखिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्जीनिया एज अ नॉवलिस्ट लिखिए, वर्जीनिया वुल्फ। आपको पूछ सकते हैं शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट, चौसर एज अ पोइट। आपको पूछ सकते हैं कुछ भी, मेटाफिजिकल पोइम के बारे में आप क्या जानते हैं, मॉडर्निज्म के बारे में आप क्या जानते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में क्या जानते हैं। आपका कोई इंडियन फेवरेट राइटर कौन है उसके बारे में लिखिए। आप इंडियन नॉवल के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज़ ड्रामा, ड्रामा के कितना मतलब पोइट्री क्या है। आपको ये सारी चीज़ें जो है एक लिटरेरी ऐसे में पूछी जा सकती है। आपने 4 में से 1 करनी है, दोबारा सुनिएगा। और आपका जो ऐसे होता है, जो दूसरा जो लिटरेचर से नहीं पूछा जाता, जो आप मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, या तो आप लिटरेचर से कीजिए या नॉन लिटरेचर से कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या समझ है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या समझ है, आप ड्रग एडिक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, आप वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या जानते हैं, आप वन नेशन वन इलेक्शन वोट मतलब ये जो सिस्टम है इसके ऊपर आपकी क्या समझ है, पब्लिक करप्शन इन इंडियन लाइफ क्या है, वीमेन स्टेटस इन इंडिया क्या है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में क्या जानते हैं, तो ये फाइनेंस लिटरेसी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में रहती है, और यहाँ से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब जो 20 बचे वो क्या है, वो आपकी लिटरेरी टर्म्स होती है।
आप कहीं भी किसी से भी आप जो है कॉन्टैक्ट मतलब यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं कहीं भी। और वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आप मुझसे भी नोट्स लेना चाहते हैं तो बहुत कम लागत पर है। और वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई ज़्यादा इधर-उधर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता ना पड़े। और उसके अलावा जो है मेरी कोशिश रहती है, हालाँकि आपको सब्र रखना पड़ता है, जितने भी एमए के न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो आते ही सर नोट्स दीजिए, ऐसा वो देना दे देते हैं हम, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको जो है प्रॉपर एक चैनलाइज़ करने का काम किया जाता है, आपको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, बीच में आपको वो करना पड़ता है, वो करना ना करना वो आपकी हेडेक है, क्वालीफ़ाई करना है तो वो आपकी अपनी हेडेक रहती है। लेकिन अभी आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे साथ डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिटरेरी टर्म्स की बात रही, जो आपकी लिटरेरी टर्म्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कौन-कौन सी जो है अधिकांश समय में पूछी जा सकती है, आप इनको तैयार कीजिए। और बुक जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करके आर गुप्ता की है, उसकी बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ उपकार पब्लिकेशन का कोई अच्छी-सी छोटी-सी बुक लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि अभी एमए इंग्लिश का एंट्रेंस के लिए उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, उतनी बड़ी बुक लेने का कि आप एमएच अब्राहम की लिटरेरी टर्म्स की बुक पढ़ने लग जाओ, वैसा नहीं करना है। लिटरेरी टर्म्स बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़नी है और वही करना है। और दूसरी चीज़ आपका जो एमसीक्यूज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईज़ी, मतलब आपको ज़्यादा इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास 1 या 2 सोर्स देखिए, आप कोई भी अच्छी-सी बुक्स देखिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। और रही आपका एंट्रेंस की जो मेरिट रहती है, एंट्रेंस की मेरिट चाहे पेपर जैसा मर्ज़ी आ जाए, आप अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 40 प्लस स्कोर लाना है आउट ऑफ 70। 35 33 तक जो है आपकी कट ऑफ जाती है जनरल की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार उतनी ही जाए। कंपटीशन के साथ जो है चीज़ें बढ़ती रहती है। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में जो है फिर भी काफ़ी नीचे रहती है। लेकिन अब जैसे थोड़ा-सा जो स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो कम हो गए हैं, तो 25 तक भी जो है वो कैटेगरीज़ में, जैसे आप कहोगे एससी, ओबीसी, मतलब इसमें जो है वो डाउन आ जाती है। तो ये सारी कहानियाँ रहती हैं। और हॉस्टल्स का सबसे बेटर आपको जो बेनिफिट रहता है कि आपका ईयरली आप जो है वो 4000 फीस देंगे। 7000 देते हैं, लेकिन 3000 आपकी सिक्योरिटी होती है, वो आपको मिल जाती है। तो मीन्स कि आप जो है शिमला जैसी एक्सपेंसिव जगह में जो है 7000 में जो है पूरे साल का जो रूम लेकर रह रहे हो, तो आपके लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर आप चंबा से, अगर आप किन्नौर से, अगर लाहौल स्पीति से, हमीरपुर से है, कांगड़ा से हैं, ऊना से है, मंडी से है, सिरमौर से है, जहाँ से भी हैं आप, आपका जो कॉलेज का जो एमए होती है वो आपकी एचपीयू की तुलना में एक्सपेंसिव रहती है। लेकिन एचपीयू में अगर आप एमए करते हो, पर चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो आपका, व्हाटएवर, चाहे हिस्ट्री हो, हिंदी हो, पब्लिक एड हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपके चाहे कंप्यूटर साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, कहीं भी किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका जो एज कंपैरेटिव कॉलेज का जो मतलब जो यूनिवर्सिटी का जो आपका जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक इंटरेक्शन का लेवल मिलता है, आपको यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट मिलेंगे। फिर एक आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑरा होता है। ऑरा तो होता ही है, क्योंकि आप देखिए जितने भी कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं या व्हाटएवर जहाँ से भी, उन लोगों को जो प्रोफ़ेसर पढ़ा चुके होते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। तो जो जिनसे आप पढ़ के आए होंगे, वही आप उन्हीं के गुरु जो है आपको पढ़ाएँगे। तो एक जो है फिर आपके अंदर भी जो है एक फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगी कि नहीं, हमने एंट्रेंस क्वालीफाई किया है, हम एक बड़ी अच्छी जगह पर हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती है। और यूनिवर्सिटी आना इसीलिए ज़रूरी है, आप थोड़ा-सा दिमागी जो मतलब दिमागी तौर पर जो है खुल जाते हैं, खुले विचारों को आमंत्रण करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है विचारों का सृजन होता है, इनोवेशंस होते हैं। आपको समझ आएगी कि वास्तव में यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट फॉर ओनली टू, मतलब कि गेट गुड स्कोर्स कि आ गए एमए इंग्लिश करने की, ठीक है जी, हमने तो 70 प्लस स्कोर करना है, तो आपके स्कोर आपका कोई मित्र बंधु कॉलेज में 85 कर रहा है, तो आपके सवाल ऐसे हो गए कि सर हमने तो कॉलेज में तो हमारे मार्क्स जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा आने थे, तो यहाँ तो हमारा लॉस हो रहा है। तो मीन्स कि आपकी जो समझ है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रति जो आपका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल निम्न स्तर का है, न्यून है। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है।
यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो है बड़ी सारी चीज़ें देखने सीखने को मिलती है। यहाँ का लाइब्रेरी एनवायरनमेंट देखो, यहाँ आइए और बेशक अगर आप 2 साल अपने दोस्तों के बीच में यहाँ लाइव इन डिपार्टमेंट के साथ भी इंटरेक्ट रहोगे तो आपको बड़ी सारी चीज़ें जो वो अलग-थलग दिखती है। तो एंट्रेंस क्वालीफाई करना एक मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी से आप लगन से लगे हुए हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बेसिक्स से पूछी जाती है। आपको पूछी जाएगी कि कोरस क्या है, आपको पूछा जाएगा ड्रामा क्या है जो लिटरेरी टर्म्स में है। आपको पूछा जाएगा नॉवेल क्या है, एपिक क्या है, ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है, आप मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है। और आपको मतलब डायस्पोरिक लिटरेचर क्या है, डिकंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है और सलिलकी क्या है। तो ये जो मतलब लिस्ट दे दूँगा, यहाँ से बोलूँगा तो आप पज़ल हो जाएँगे। ये बहुत बेसिक से हैं। आज के यूट्यूब के दौर में ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो परेशान करने वाली है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है आपका समय जो है काफ़ी ज़्यादा वो हेक्टिक होने वाला है एग्ज़ाम के चलते और बाकी सारी चीज़ों के चलते। और आज के लिए इतना ही, बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।